हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइंड बूस्टर पे। और मैं हूं आपका टीचर साहिबा निर्दोष। स्वागत करता हूं एक बार फिर से और थैंक्स टू डॉक्टर सूर्य प्रकाश सर, जिन्होंने ये आपके और मेरे बीच, मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के बीच एक ब्रिज का काम किया, एक सेतु का काम किया, एक पुल का काम किया। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आपके इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आपने इतना मुझे सराहा और मैं लगातार वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित होता जा रहा हूं और आपकी सारी क्वेरीज का जवाब दूंगा एक एक करके। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और एक बार दूसरों को भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें और ज़्यादा एंकरेजमेंट मिले और हम और ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कर सकें। तो अभी हमने सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बस बात निकली है मुंह से और आप तक पहुंच गई। मैंने क्या कहा? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा, कंप्लीट, कोई कमी नहीं बची हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को दिखाता है प्रेजेंट टेंस के जो कंप्लीट हो चुके हैं, वो एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए इस टेंस की हम कुछ पहचानों को जान लेते हैं। हम इस टेंस की कुछ पहचानों को जान लेते हैं, कुछ आइडेंटिटी जान लेते हैं। और इसकी क्या है? द सेंटेंस इन विच द एक्शन हैज जस्ट एंडेड इन द प्रेजेंट। वो सेंटेंस जिसमें एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है। तो जो एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है उसका तो हमें रिजल्ट भी दिखाई देगा। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड द लंच, मैंने खाना खा लिया। तो मैंने अभी अभी खाना खाया तो मेरे सामने थाली तो होगी ना भैया। मैंने सेंटेंस लिख दिया, मैंने सेंटेंस लिखा है तो लिखा हुआ होगा, कॉपी पेन कुछ तो दिखाई दे रहा है। तो इसका रिजल्ट में एम्प्टी प्लेट दिखाई देनी चाहिए। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसका, इसकी पहचान है कि जहां भी आपको ये वर्ड दिखाई देता है परफेक्ट, याद कर लो, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म। और इसको परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जहां परफेक्ट दिखाई दे लिखा हुआ वहां हमें आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आज हम कसम खाते हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी कसम खाते हैं। चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, जहां भी हम परफेक्ट टेंस देखेंगे वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। तो मेरे साथ आप भी कसम खाइए कि जहां भी परफेक्ट टेंस देखेंगे वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर आपने कसम खाई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैंने कसम खा ली है, आज के बाद परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाऊंगी या लगाऊंगा। तो देखिएगा आपकी कभी भी फॉर्म गलत नहीं होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये एग्जांपल भी देख लो, लिखा है मेहनत से तो दिखाई देता हूं। द बस हैज अराइव्ड, बस आ चुकी है। तो मैंने कहा था एक्शन भी दिखाई देगा, उसका रिजल्ट भी दिखाई। बस आ गई तो बस खड़ी होगी ना भैया सामने। बस आ चुकी है तो बस कहाँ आ चुकी है? आप तो बोलोगे कि अभी अभी एक्शन जो खत्म हुआ वही तो दिखाना है, बस कहाँ आ चुकी है। मेन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म, ऐसे पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं, वो बनानी है। तो कई वर्ब्स को थर्ड फॉर्म बनाए कैसे, दिक्कत, जैसे मैंने आईएनजी का रूल बताया था कॉन्टिन्यूअस में, इसका भी एक रूल बता देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, रूट वर्ब वाई से एंड होता है अगर, तो आप आई प्लस ईडी लगा देंगे, आई प्लस ईडी लगा देंगे। इफ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ रेगुलर वर्ब एंड्स इन वाई, अगर वाई में खत्म होता है, वी चेंज वाई टू एन आई एंड एड ईडी फ्रॉम द पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या है? परफेक्ट टेंस रादर। अब देखिए परफेक्ट फॉर्म बनाएंगे इसकी। क्राई, ये बाय से एंड होता है, क्राई शब्द बड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको दिखाई दे। बाय से एंड हुआ तो हमको इसका वाई हटाना है और क्या लगाना है? आई प्लस ईडी। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्राइड। और सिंपली आप याद, मैंने पहले भी कहा है, बहुत ज्यादा रूल्स को रटने के बजाय कंफ्यूजन ही होगा। आप सिंपल चार्ट उठाइए, रट डालिए। एड, एडेड, अलाउ, अलाउड, आस्क, आस्क, ठीक है, रन, रैन, रन। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं अलग अलग से। तो आप इन सब चीजों को आप कुछ मत करिए, एक बार आप उठाएंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको आ जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें?
हाँ, हेल्पिंग वर्ब जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि टेंस की पहचान कभी भी मेन वर्ब से नहीं हो सकती। मेन वर्ब तो कई टेंसेस में सेम आता है, जैसे आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आती है, पास्ट कंटिन्यूअस में आती है, फ्यूचर में भी आती है। फिर हम कैसे पहचानेंगे? हम उस टेंस को पहचानेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब से, उसकी ऑक्सिलरी वर्ब से। यही मेन होती है। तो इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी है हैज और हैव। हैज और हैव। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। शी हैज संग अ सॉन्ग। हैज आती है सिंगुलर के साथ, हैज आती है सिंगुलर के साथ, और हैव आती है प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या है? सब्जेक्ट देखना है आपको, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट। सिंगुलर है या प्लूरल है? यू हैव वॉन द मैच। यू हो गया प्लूरल, मैंने पहले ही बताया था। हैव लगाया क्योंकि प्लूरल के साथ हैव लगाना है। यू हैव वॉन द मैच। विन की थर्ड फॉर्म होगी वॉन मैच। अब देखो एक रूल, हैव इज यूज्ड विद प्रोनाउन आई, यू, वी एंड दे। हैज इज यूज्ड विद he, she and it. Have and has can indicate possession. They can also indicate possession, अधिकार। I have a pen. मेरे पास ये पेन है। This pen is in my possession. भैया मेरे अधिकार में है। I have a coat. मेरे पास कोट है। तो I have a phone. मेरे पास फोन भी है। ये क्या दिखा रहा है? Possession. And I have a glass of water. Then why don't I use it? Let's use. Thank you. तो ये हमें पोजीशन भी दिखाता है, इसलिए हमें ये याद रखना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना सारा लिखने से अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लिखने के शौकीन हैं, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हैं, वेल एंड गुड, ब्रावो, थैंक यू सो मच। आप आगे क्या बनाते हैं? कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। क्या रूल है इसका? सब्जेक्ट, ठीक है भैया, सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं? हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज या हैव। प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं। कसम खाइए आपने, कसम खा लो मम्मी की, मम्मी कसम। हमें भी जब भी परफेक्ट टेंस होगा कोई भी, थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, मम्मी नाराज हो जाएगी कसम तोड़ी तो। इसीलिए हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, जो भी कहिए, लगानी सिर्फ थर्ड फॉर्म ही है। कह कुछ भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बस लगानी यही वाली है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पार्टिसिपल फॉर्म, और प्लस में फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स हैं तो हैं, नहीं तो नमस्ते रंदन, फुल स्टॉप। बना के देख लेते हैं कोई सेंटेंस। मैं मम्मी को फोन कर चुका हूं। मैं मम्मी को फोन कर चुका हूं। एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, फोन मेरे हाथ में है, सबूत भी है, रिजल्ट भी है, और एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है। तो बनाते हैं मैं यानी कि आई। मैं यानी कि महेंद्र बाहुबली नहीं, यहाँ पे हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो मैं यानी कि आई प्लस आई के साथ हैज लगाऊं, हैव लगाऊं? हैव लगेगा। आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। काफी बच्चे ये गलती करते हैं, तो आई के साथ हम हमेशा हैव लगाएंगे। अभी स्क्रीनशॉट में बताया था आपको, रूल है आई हैव। मम्मी को फोन किया है, फोन करना मतलब कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कॉल्ड। आई हैव कॉल्ड। आई हैव कॉल्ड किसको? ऑब्जेक्ट कौन है? ममा, मॉम। आई हैव कॉल्ड मॉम, अभी अभी, जस्ट नाउ। इसमें तो हमें अदर वर्ड मिल ही गया, जस्ट नाउ, फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। अब हमने इस परफेक्ट टेंस भी सेंटेंस बनाना सीख लिया है। अब अगला देखते हैं हम बना के, नेगेटिव। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स से that we have learnt it। अब हम इसको सीख गए हैं, तो नेगेटिव भी बना के देख लेते हैं भाई। नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है जहां जैसी जरूरत हो। अभी मैंने हैव वाला बनाया था, हैज वाला बना लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, रूल लिख लेते हैं, प्लस नेगेटिव है तो नॉट आएगा। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाती है? नो कंफ्यूजन,
कसम खाई है, थर्ड फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हैं तो हैं, नहीं तो नमस्ते लंदन। हो गई हमारे सेंटेंस पूरा। मैं मम्मी को कॉल नहीं कर चुका हूँ या नहीं किया है। हाँ, हिंदी मीडियम से जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो ये भी बताते हैं कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ई है, ए हैं, ऐसे आते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो ये हमने बनाया, अब इसका सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मम्मी को कॉल कर चुका हूं। आई, नेगेटिव है, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट कॉल्ड मॉम, मॉम जस्ट नाउ। भाई साहब, मैंने अभी अभी तो मम्मी को कॉल नहीं किया है। ये सच है, ये सच है। मैं तो सेंटेंस बना रहा था, लेकिन हमारा सेंटेंस बन गया। कॉल हुआ हो या ना हुआ हो, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई हैव नॉट कॉल्ड मॉम जस्ट नाउ। ठीक है, हमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना आ गया है, और बना के प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। बना के साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। एक दो सेंटेंस और बनाइए, एक दो तो मैं आपको दे दूंगा, कुछ आपको अभी प्रैक्टिस के लिए भी सेंटेंस दे दूंगा, लेकिन खुद भी बनाते रहिए। अब एक इंटेरोगेटिव बना के देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, अगर WH फैमिली है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल रखिए याद करने को। हेल्पिंग वर्ब याद करने, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हैं तो हैं, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जहां इंटेरोगेटिव होगा वहां पे भैया क्वेश्चन मार्क होगा। दोनों सगे भाई है। चलिए बना के देखते हैं हम सेंटेंस इसका, कि क्या मैं मम्मी से बात कर चुका हूं। इसे बदल देते हैं, 2-3 बार बना लिया हमने। अब कुछ और बनाते हैं कि क्या मैंने लाइट ऑन कर दी है, कि क्या मैंने लाइट ऑन कर दी है। यानी एक्शन खत्म हो गया, ऑन की होगी तो उजाला भी होगा। हाँ, तीनों कंडीशन कर रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। तो बना के देखते हैं। हैव आता है आई के साथ, हैव सब्जेक्ट आई, हैव आई। ऑन करने को क्या कहेंगे, स्विच ऑन, स्विच ऑन, स्विच्ड ऑन द लाइट, बल्ब जो भी होगा क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। अब क्या होगा, हैव आई स्विच्ड ऑन द लाइट, क्या मैंने लाइट ऑन कर दी है, यानी अभी अभी एक्शन खत्म हुआ है और लाइट चल रही है। आपको नहीं दिख रही होगी, मेरे सामने चल रही है। लेकिन अगला सेंटेंस हम बनाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बना के देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हैं तो है, नहीं तो कुछ नहीं। तो बना के देख लेते हैं एक बार सेंटेंस। जैसे क्या मैंने लाइट ऑन कर दी है, क्या मैंने लाइट ऑन कर दी है। हैव आई नॉट, हैव आई नॉट, हैव आई नॉट, क्योंकि नॉट लगेगा भैया इसमें, नेगेटिव भी। हैव आई नॉट स्विच्ड, हैव आई नॉट स्विच्ड ऑन द लाइट, हैव आई नॉट स्विच्ड ऑन द लाइट, क्या मैंने लाइट ऑन नहीं कर दी है। नेगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, इसलिए हमें इसमें दोनों ही लेना है। तो आगे देखते हैं, ये हमें बनाना आ गया। आगे इसके कुछ सेंटेंसेस पे नजर डाल लेते हैं हम। इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसके सेंटेंसेस बनते हैं बिल्कुल सिंपल, जैसा अभी अभी हमने सीखा है कि आई के साथ हैव और फिनिश थर्ड फॉर्म, माय वर्क बन गया सेंटेंस। यू के साथ हैव ईटन थर्ड फॉर्म बन गया सेंटेंस, यू हैव ईटन द फूड। ही सिंगुलर है तो हैज आएगा, थर्ड फॉर्म ही आएगी, कसम खा ली थी हमने, थर्ड फॉर्म बन गया सेंटेंस। शी हैज टेकन द टी, उसने चाय पी ली, बन गया सेंटेंस। दे हैव कंप्लेन टू द अथॉरिटीज, दे प्लूरल है, हैव आना ही आना प्लूरल के साथ, हैव कंप्लेन थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट्स हो गया, सेंटेंस हो गया। एक प्रैक्टिस पेपर भी देख ले, अगर हम प्रैक्टिस पेपर भी देख लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना पड़ेगा एक हिंट कि हमें परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है, तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। आई के साथ हैव, आई हैव रीड, रीड रेड रीड, लेकिन लिखते सेम फॉर्म है।
इसलिए हमें यही लगाना होगा। आई हैव रीड योर बुक सेवरल टाइम्स, मैंने तुम्हारी बुक्स कई दफ़ा पढ़ ली है या पढ़ चुका हूँ, या मैंने आपकी बुक को पढ़ लिया है। एक्शन कंप्लीट होने से मतलब है, एग्जैक्ट हिंदी से मतलब नहीं, और रिजल्ट होने से मतलब है मैंने आपकी बुक को कई बार पढ़ लिया है। बाकी की सारी प्रैक्टिसेस आपको खुद करनी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, और आप एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं चेक भी कर सकूं कि आपने सही होमवर्क किया है या नहीं। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और भूलिएगा मत, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हम अच्छी से अच्छी और ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।